गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी लिटरेचर का चैप्टर 2 अनमोल मोती। तो चलिए बच्चों, बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको हम पढ़ते हैं आज। सबसे पहले कहानी प्रस्तुत पाठ में परिश्रम के महत्व को बताया गया है। परिश्रम के महत्व को बताया। अनमोल मोती क्या है, किसको कहा गया है? परिश्रम को ही। तो प्रस्तुत पाठ में हमारे परिश्रम के महत्व को बताया गया है। इसमें बताया गया है कि बिना परिश्रम के मिलने वाली सुविधाएं व्यक्ति को आलसी बना देती हैं। इसमें क्या बताया गया है कि बिना परिश्रम के जो सुविधाएं मिलती हैं वो व्यक्ति को क्या बना देती हैं? आलसी बना देती हैं। परिश्रम के बाद जो क्या कहते हैं हमें सुख प्राप्त होता है, उसी को हमें यहाँ अनमोल मोती कहा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। समुद्र के किनारे एक छोटा सा गांव था। एक समुद्र था, उसके किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव में एक निर्धन मछुआरा रहता था। गांव में कौन रहता था बच्चों? एक निर्धन मछुआरा रहता था। वो निर्धन मीन्स गरीब। मछुआरा कौन होता है? मछली पकड़ने वाला। तो एक गरीब मछुआरा रहता था जिसका नाम था आनंद। उसका नाम था बच्चों आनंद। उसके पास दो ही वस्तुएं थी। उसके पास क्या थी? दो ही वस्तुएं थी जिन्हें उसकी संपत्ति कहा जा सकता था। दो ही वस्तुएं थी। अब देखिए दो क्या वस्तुएं थी वो हम आगे पढ़ेंगे। जिसको क्या कहा था? उसकी संपत्ति कहा जाता था। दो वस्तुओं को ही उसकी संपत्ति मीन्स पूंजी, जमा पूंजी कहा जा सकता था। एक जाल और दूसरी नौका। एक था जाल। जाल क्या होता है बच्चों? जिससे मछली पकड़ते हैं समुद्र में। और दूसरी नौका। नौका मीन्स नाव। तो इसके अतिरिक्त घर में कुछ भी नहीं था। इन दो चीज़ों के अलावा उसके घर में कुछ भी नहीं था। एक टूटी चारपाई और मिट्टी के कुछ बर्तन अवश्य थे। एक टूटी फूटी चारपाई जैसे खाट जिसको बोलते हैं वो थी, और मिट्टी के कुछ बर्तन थे। मिट्टी के बर्तन आपने देखे होंगे, बाज़ार में मिलते हैं। मटका है, उसकी मिट्टी की कढ़ाई भी मिलती है। कई चीज़ें मिट्टी के बर्तनों की बनी हुई मिलती हैं। तवा, मिट्टी का तवा मिलता है, जैसे चूल्हे पर रोटी बनाते हैं। तो इस तरह से मिट्टी के ही कुछ बर्तन थे जिन्हें संपत्ति नहीं कहा जा सकता। जिन सामान को वो अपनी संपत्ति नहीं कह सकता। तो संपत्ति किसको कहता था? वो सिर्फ अपनी नौका को और दूसरे जाल को। आनंद दिन भर समुद्र में मछलियाँ पकड़ता था। आनंद क्या करता था? दिन भर समुद्र में वो जाल के माध्यम से दिन भर मछलियाँ पकड़ता था और शाम को समीप के नगर में बेच आता था। और शाम होते होते जो आसपास में कोई एक नगर था वहाँ पे जाके वो उसको बेच आता था। इससे पति पत्नी का गुजारा चल जाता था। इससे क्या चल जाता था? उनका गुजारा चल जाता था, उनका समय कट रहा था, खाने पीने की उनकी व्यवस्थाएं पूर्ण चल रही थी। आनंद अपने जीवन से पूर्णतया संतुष्ट था। आनंद क्या था? अपने जीवन से पूरी तरह, पूर्णतया मीन्स पूरी तरह से संतुष्ट था। लेकिन उसकी पत्नी तृष्णा हमेशा दुखी रहती थी। लेकिन उसकी जो पत्नी थी आनंद की, उसका नाम था तृष्णा, वो हमेशा कैसे रहती थी? दुखी रहती थी। उसकी लालसा थी कि वह धनवान बने। उसकी लालसा क्या थी? कि वो धनवान बने, वो पैसे वाली बन जाए और धनवान महिलाओं की तरह रहे, और धनवान महिलाओं की तरह अच्छा पहने, घूमे फिरे, खाए पिए। इस तरह से उसकी पत्नी की तृष्णा की लालसा थी। एक दिन मछली पकड़ते समय आनंद के जाल में 24 इंच की एक सीप फंस गई। एक दिन मछली पकड़ते समय उसके जाल में जो है आनंद के एक 24 इंच की बहुत बड़ी सी एक सीप फंस गई। वह सीप को घर ले आया। अब उसने क्या किया? वो उस सीप को अपने घर ले आया। उसकी पत्नी ने सीप को देखा। उस सीप को देखा तो वह उसे साफ करने बैठ गई। उसने जब उस सीप को देखा तो वह उस सीप को साफ करने बैठ गई। अब आगे क्या हुआ बच्चों? देखिए, उसके आवरण से वह कई बटन बनाकर बेच सकती थी। उसका आवरण मीन्स जो सीप के ऊपर एक कवर सा चढ़ा रहता है, उससे वो कई तरह के बटन बनाकर बेच सकती थी। उसे एक अच्छी साड़ी की आवश्यकता थी। जो तृष्णा थी आनंद की पत्नी, उसको क्या चाहिए था? एक अच्छी सुंदर सी साड़ी की ज़रूरत थी। उसे विश्वास था कि इस सीप से
के बटनों से वह साड़ी खरीद सकेगी। उसको ये पूरा विश्वास था कि इस सीप से वो कई सारे बटन बना के बेचेगी और उसके पैसे से एक अच्छी सी सुंदर सी साड़ी वो खरीद लेगी। अब आगे क्या हुआ, उसने सीप को साफ़ करके जैसे ही खोला, उसने सीप को क्या करा, साफ़ करा, और जैसे ही उसने उस सीप को खोला उसमें से एक अंडाकार मोती निकला। उस सीप में से एक अंडाकार मोती जो है वो निकल आया। वह मोती को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। वो जो क्या है, तृष्णा जो है, उसने जब वो मोती को देखा सीप में से निकलते हुए तो वो उसको देखकर बहुत प्रसन्न हुई, बहुत खुश हो गई। मोती से अचानक आवाज़ आई। अब वो मोती में से अचानक से आवाज़ आई, मुझे मत बेचो। मोती में से क्या आवाज़ आई बच्चों, कि मुझे मत बेचो, उस अपने पास ही रखो। मोती में से आवाज़ आती है कि मुझे मत बेचो। वो मोती कह रहा है जैसे कि मुझे अपने पास ही रख लो, इसके बदले प्रतिदिन प्रायः तुम जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें दिया करूँगा। वो मोती कहता है कि इसके बदले में प्रतिदिन तुम प्रायः जो भी कुछ मांगोगे मोती से, वो उसके बदले में वो तुम्हें देगा। आनंद भी मोती को बोलते देखकर बड़ा चकित हुआ। आनंद भी जो है वो आश्चर्य में पड़ गया। आनंद भी जो है बच्चों, वो उस मोती को बोलते देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। दोनों ने मोती की बात मान ली। अब वो पति पत्नी दोनों, आनंद और तृष्णा ने जो है मोती की बात मान ली। मोती ने क्या बात बोली थी कि मुझे मत बेचो, इसके बदले में तुम मुझसे जो भी चाहोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। अगले दिन प्रायः उसने मोती से एक महल मांगा। अगले दिन ही, दूसरे दिन जैसे ही बीता तो उसने क्या करा, वो मोती जो था उससे एक महल मांग लिया कि मुझे एक महल दे दो। झोपड़ी की जगह तुरंत एक महल बन गया। अब उस झोपड़ी की जगह तुरंत ही एक बहुत सुंदर सा महल जो है वो बच्चों वहाँ बन गया। अब महल तो बन गया पर इसमें पानी की व्यवस्था नहीं थी। अब जो है वो महल तो बन गया बच्चों, लेकिन उसमें पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। अगले दिन तृष्णा के कहने पर आनंद ने मोती से कहा कि महल में पानी की व्यवस्था हो जाए। अब जब तृष्णा, उसकी पत्नी ने बोला आनंद से, मोती से बोला कि महल में जो है बच्चों वो पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, तो वो मोती से बोलता है आनंद कि महल में जो पानी की व्यवस्था हो जाए। उसी समय वहाँ एक बढ़िया कुआं भी बन गया। तुरंत उसी समय वहाँ पे क्या हुआ, एक बहुत अच्छा बढ़िया सा कुआं बन गया। परंतु जब वे महल में रहने लगे तो उन्हें अच्छे कपड़ों की भी आवश्यकता हुई। अब वो एक अच्छे सुंदर से बड़े से महल में रह रहे हैं और फटी चिटी साड़ी पहने हुए हैं, तो उन्हें अच्छे कपड़ों की भी आवश्यकता लगने लगी। उसने अगले दिन मोती से कपड़ों की मांग की। अब उसने अगले दिन मोती से क्या मांगा कि हमें एक अच्छे से कपड़े मिल जाएं। अब महिला की अलमारियां भी कपड़ों से भर गई। अब जो उसकी पत्नी थी तृष्णा, उसकी जो अलमारी थी वो भी अच्छे अच्छे कपड़ों से भर गई। एक रात तृष्णा ने आनंद से कहा, इतने सुंदर महल में यह टूटी चारपाई अच्छी नहीं लगती। अब वो बोलती है कि इस महल में ये टूटी चारपाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। तो अब वो चारपाई की जगह अच्छी पलंग और कुर्सियों की मांग करती है। तो देखिए आगे क्या कहती है वो, मोती से कहो कि महल में पलंग और कुर्सियाँ सजा दे। अब वो अपने पति आनंद से बोलती है कि तुम मोती से अब अच्छी अच्छी कुर्सियाँ और खूबसूरत सा एक पलंग मांग लो। आनंद ने झेंपते हुए कहा। अब आनंद को थोड़ी शर्म महसूस होने लगी। उसने झेंपते हुए कहा, कितनी बार मांगूं उससे। वो कहता है मैं मोती से कितनी बार मांगूं, उस मोती में अवश्य कोई देवता रहता है। वो बोलता है कि उस मोती में अवश्य कोई देवी देवता रहते हैं। वह समझ रहा होगा कि यह कितना लालची है, और वो क्या समझ रहा होगा कि किस लालची से वास्ता पड़ गया। वो मोती ये सोच रहा होगा कि कितने लालची व्यक्तियों से हमारा वास्ता पड़ गया कि मैं ऐसे घर में आ गया हूँ जहाँ इतने लालची लोग रहते हैं। तृष्णा बोली, आनंद की जो पत्नी है तृष्णा, वो बोलती है इसमें लालच की क्या बात। वो कहती है इसमें लालच की क्या बात है, ये तो हमारी आवश्यकताएं हैं। वो कहती है कि ये तो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं,
हमें उठने बैठने और सोने के लिए इन वस्तुओं की आवश्यकता तो है ही। वो कहती है कि हमें उठने बैठने सोने के लिए इन सब चीज़ों की तो आवश्यकता पड़ती ही है। आनंद ने अगले दिन लज्जित भाव से फिर मोती के सामने अपनी मांग रखी। अब लज्जित भाव मतलब शर्म वाला भाव, जो उसमें बहुत लज्जा आ रही थी उसको मोती से अब कुछ मांगने में। फिर भी उसने अपनी पत्नी के कहने पर अगले दिन मोती से मांगा कि क्या मांग रखी कि तो महल में पलंग कुर्सियों की आवश्यकता के विभिन्न सामानों का ढेर लग गया। अब उसने मांगा महल में कुर्सियाँ और पलंग, तो अगले दिन जो है महल में कुर्सी और पलंगों के ढेर लग गए। अच्छे बर्तन और गहने भी आ गए। अब अगले दिन अच्छे बर्तन हो गए, किंतु जीविकोपार्जन के लिए आनंद अब भी समुद्र से मछलियाँ पकड़ता था। लेकिन फिर भी अपना जीवन जीने के लिए, खर्चा पूरा करने के लिए आनंद अभी भी वो मेहनत करता था और समुद्र से जाकर मछलियाँ पकड़ता था। उसने अपनी पत्नी की हट पर अगले दिन फिर मोती से एक बड़ा जहाज और उस पर सभी, फिर भी उसने अपनी पत्नी के कहने पर, जिद करने पर अपनी पत्नी के एक बड़ा सा जहाज क्या होता है बच्चों, जो पानी पे चलता है जहाज, और उस पर सभी आवश्यक उपकरण मांग लिए। और उस जहाज पर अब क्या है, उसने जहाज पर क्या क्या मांगा, आवश्यक उपकरण भी मांग लिए। परंतु समस्या का समाधान इससे भी नहीं हुआ। अब इससे भी नहीं हुआ। अब व्यवसाय की उन्नति के लिए गाड़ियों और हेलीकॉप्टरों की आवश्यकता है। अब व्यवसाय की उन्नति, अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए उन्हें गाड़ियों की, हेलीकॉप्टरों की आवश्यकता होने लगी। मोती से यह सब भी मांगना पड़ा। अब उनको मोती से ये सब चीज़ें भी मांगना पड़ी। अब एक तरफ तो आनंद और तृष्णा के पास धन संपत्ति, बंगला, गाड़ियाँ और हेलीकॉप्टर आदि आ गए, तो दूसरी तरफ उनका चैन समाप्त हो गया। एक तरफ तो अब उनके पास सारी सुख सुविधा के सामान इकट्ठे हो गए, जैसे बंगला, गाड़ी, हेलीकॉप्टर आदि, और दूसरी तरफ उनका चैन सुकून बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। अब क्या हुआ था, आनंद का सुख चैन बिल्कुल से समाप्त हो गया था। व्यवसाय की चिंता, धन संपत्ति और वस्तुओं के लूटे जाने का भय भी उन्हें परेशान करने लगा। अब उसके पास धन ज़्यादा हो गया था, संपत्ति ज़्यादा हो गई थी, तो अब क्या था, अब उसका सुख चैन क्यों हराम हो गया था कि एक तो व्यवसाय की चिंता, काम धंधे की चिंता ज़्यादा हो गई थी। पहले वो सिर्फ मछलियाँ पकड़ता था और शाम को बेच देता था। अब जैसे जैसे उसने बंगला, गाड़ी, हेलीकॉप्टर आदि लिए तो उसका व्यवसाय बढ़ गया। अब उसे उसकी चिंता सताने लगी। धन संपत्ति की चिंता के मतलब कोई चोर चुरा के ना ले जाए, कोई लूट ना ले। पहरेदारों और सिपाहियों के होने पर भी उनके यहाँ डाका पड़ गया। अब क्या हुआ, इतने सारे पहरेदार थे, सिपाही थे, सब कुछ था, उसके होने के बावजूद भी उनके महल पर जो है वो डाका पड़ गया। डाकू ढेर सारे गहने और धन ले गए। डाकू जो थे वो ढेर सारा धन और गहने वगैरह सब चोरी करके ले गए। साथ ही तृष्णा को बुरी तरह घायल भी कर गए। साथ ही उनने तृष्णा को भी क्षति पहुंचाई। उन्होंने उसको भी मार पीट करके उसको भी घायल कर दिया। इस पर भी तृष्णा को संतोष नहीं था। इतना सब होने के बाद भी तृष्णा जो थी, आनंद की पत्नी, उसको संतुष्टि नहीं थी। उसने मोती से धन लेकर एक बड़ा टापू खरीद लिया। अब उसने मोती से क्या मांगा, धन मांगा दोबारा से, और उससे क्या करा, उसने एक बड़ा सा टापू जो है वो खरीद लिया। वहाँ उसने महल, इमारतें और सड़कें बनवाई। वहाँ पर उसने क्या करा, महल बनवाया, इमारतें बनवाई और सड़कें बनवा ली। झीलों और नहरों का भी निर्माण कराया और वहाँ की रानी बन बैठी। अब उसने वहाँ पे क्या करा, झीलों का, नहरों का, कई चीज़ों का इस तरह से निर्माण कराया और वहाँ की वो रानी बन बैठी। अब आगे है, मुफ्त में मिल रहे धन और सुख सुविधाओं ने आनंद और तृष्णा को आलसी बना दिया। अब बैठे बैठे उनको मोती से क्या है, चाहे जब धन मांग लेते थे वो, तो क्या हुआ, वो फालतू बैठे रहने लगे। उससे उनने क्या करा कि उनको आलस भी आने लगा। वो कुछ काम नहीं करते थे। पहले तो वे समुद्र से मीलों तैर लेते थे। पहले क्या था, वो समुद्र से मीलों तैर लेते थे, लेकिन जब से उन्हें मोती मिला था उन्होंने परिश्रम से मुंह मोड़ लिया था। जब से उनको वो मोती मिल गया था सीप में से, तब से उन्होंने मेहनत करना ही छोड़ दिया था, परिश्रम करना ही छोड़ दिया था। अब वे थोड़ा सा चलते ही हाँफने लगते थे।
अब वो क्या है, थोड़ा सा ही अगर पैदल चलते थे तो हाँफने लगते थे। पहले वो मीलों तक पैदल भी चल लिया करते थे। एक दिन समुद्र में सैर करते समय उनकी मोटर बोट डूब गई। एक दिन वो समुद्र पर सैर कर रहे थे, दोनों पति पत्नी आनंद और तृष्णा। तो क्या हुआ, उनकी जो मोटर बोट थी, जो जहाज़ था, वो पानी में डूब गया। समीप ही उनका जहाज़ खड़ा था। समीप ही उनका जहाज़ भी खड़ा था। उन्होंने तैरकर जहाज़ तक पहुंचना चाहा। अब उन्होंने मोटर बोट जब डूब गई तो उन्होंने तैरकर जहाज़ तक पहुंचने की कोशिश की, पर वे शीघ्र ही थक गए। अब वो तुरंत ही थक गए, उनकी सांस फूल गई और वे चिल्ला भी नहीं सके। अब क्या हुआ, वो डूबने लगे धीरे धीरे। जब वो थक गए, वो तैर नहीं पा रहे थे समुद्र पर, तो उनकी सांस फूलने लगी और वे चिल्ला भी नहीं सके। अतः वे समुद्र में डूब गए। अब क्या हुआ, अंत में वो दोनों जन समुद्र में डूब गए। डूबते समय वे सोच रहे थे, जब वो डूब रहे थे, जैसे जैसे समुद्र में डूबते जा रहे थे, तो वो दोनों पति पत्नी सोच रहे थे कि मुफ्त की सुविधाओं ने हमें आलसी बना दिया, कि फ्री में बैठे बैठे सब कुछ मिलता रहा मोती के द्वारा, तो वो हम दोनों ही आलसी हो गए। हम परिश्रम के द्वारा प्राप्ति के स्थान पर मांगने में विश्वास करने लगे। अब हम परिश्रम के द्वारा प्राप्ति के स्थान पर, मतलब फ्री फंड में बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है, तो वो मेहनत क्यों करेंगे। तो वो क्या है, उस पर वो विश्वास करने लगे थे। यदि हम परिश्रमी होते तो कभी नहीं डूबते। अब आनंद कह रहा है कि यदि अगर हम परिश्रमी होते, मेहनती होते, तो हम इस समुद्र में कभी नहीं डूबते। मनुष्य का सबसे अनमोल मोती ही परिश्रम है। मनुष्य का सबसे अनमोल मोती क्या है, परिश्रम ही है, मेहनत ही उसका सबसे अनमोल मोती है। परंतु अब पछताने से क्या होता। अब वो कह रहे हैं कि अब पछताने से क्या होता है, अंतिम समय में बुद्धि आई भी तो वो उसका उपयोग करने के लिए जीवित ना रहे। अंतिम समय में जब वो डूब रहे थे दोनों, जब उन दोनों में बुद्धि आई, लेकिन अब ऐसी बुद्धि आने का भी क्या फ़ायदा, अब तो वे दोनों ही मरने की कगार पर पहुंच गए थे। इसीलिए कह रहे हैं कि अंतिम समय में बुद्धि आई तो वे उसका उपयोग करने के लिए जीवित ना रह सके। अब वो उस बुद्धि का उपयोग करने के लिए जीवित ही नहीं रह पाए। इस तरह से दोनों ही वो खत्म हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस तरह से आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। आप इसको अच्छे से पढ़िए, इसके बाद इसकी आपको एक्सरसाइज भेजी जाएगी।